अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 34 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में ये आपको एक सीरीज़ दी हुई है, ठीक है। आपने चेक करना है कि ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, लेकिन इसमें आपने nth टर्म जो है वो पहले फाइंड करनी होगी। तो अगर आप इसमें देखें तो पहली जो आपकी टर्म है सीरीज़ की जो मतलब जो समीशन आपका दिया हुआ है, जब n आपने 1 पुट किया तो ये 1 आया है। n जब आप इसमें 2 पुट कर रहे हैं तो ये टर्म आ रही है। n जब 3 पुट कर रहे हैं ये आ रहा है। 4 पुट करेंगे तो ये आएगा। देखिए जब आपने 1 पुट किया तो ऊपर आपका 1 नहीं रहा। जब आपने 2 पुट किया तो यहाँ पे ऊपर ये 2 तक आपने मल्टीप्लाई किया। जब n आप 3 पुट करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका 3 आ रहा है। जब 4 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो जब आप nth टर्म लिखेंगे तो वो क्या होगा, 1 2 3 4 अप टू ये n तक जाएगा। मतलब कि जितनी टर्म होगी उतना ही आप ऊपर क्या करेंगे, उतने ही नंबर तक आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर में कुछ डिफरेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें यह है कि ये 8 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो देखें 8 नंबर्स का फार्मूला होता है 2n+1, ठीक है, या इसका फार्मूला होता है 2n-1। अगर आप 0 से स्टार्ट करें तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर आप 1 से स्टार्ट करें तो ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। देखिए जब आप 1 इसमें पुट करेंगे तो ये 2-1 सिंपल 1 आ जाएगा। जब 2 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 -1 ये आ जाएगा 3। अच्छा, जब 3 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5। जब 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो देखें जब आप यहाँ पे इसमें 1 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 नहीं आएगा, नीचे आपका 1 यहाँ पे आएगा। जब 2 पुट करेंगे तो ये कहाँ तक जाएगा, ये आपका जाएगा 3 तक। अच्छा, जब आप इसमें पुट करेंगे 3 पुट करेंगे तो ये कहाँ तक जाएगा, ये 5 तक जाएगा। तो नीचे जो है अगर आप nth टर्म लिखें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 3 5 7 अप टू 2n-1। ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये आपके पास क्या आ गई है, ये इसकी nth टर्म आ गई है, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, समेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 2 3 4 अप टू n डिवाइडेड बाय 1 3 5 7 अप टू 2n-1, ठीक है। तो इसको भी हमने नाम दिया है ए एन का। अब इस पे आप क्या करेंगे, आप रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो ए एन प्लस वन आपने फाइंड करना है। आपने यहाँ पे क्या करना है, एन की जगह आपने n+1 लिखना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट वे में आप इसको करेंगे। देखें ये आप लिख सकते हैं 1 2 3 4। देखें जब आपने यहाँ पे n पुट किया था तो ये n तक गया था। जब n+1 पुट करेंगे तो ये आप कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, n+1 तक करेंगे। तो उससे पहले n भी आएगा और n के बाद जो है वो n+1 आएगा। अच्छा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब आप n+1 पुट करेंगे ये आ जाएगा 1 3 5 7 अप टू, देखिए पहले आपका ये आएगा 2n-1, और इससे अगली टर्म क्या होगी, आप n की जगह n+1 पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2n+2-1 2n+1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2n+1। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे रेशियो जो है वो फाइंड करनी है। तो देखें रेशियो डायरेक्टली आप यहाँ पे करें। आप क्या करेंगे, ए एन प्लस वन के नीचे आप ए एन को डिवाइड करेंगे। जब ये ऊपर नोमिनेटर में होगा ये डिनोमिनेटर में होगा। तो अगर आप देखें तो ये जो सारा लिखा हुआ है, ये जो सारा लिखा हुआ है ये सारा आपका ए एन है। तो ए एन जो होगा वो सारा कैंसिल हो जाएगा। सिंपल आपका आ जाएगा फिर n+1 ओवर 2n+1। ए एन वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट ये रह जाएगा। अब आपने इस पे क्या करना है, अब आपने इस पे जो लिमिट है वो अप्लाई कर देनी है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1 ओवर 2n+1। लिमिट देखें इन्फिनिटी और इन्फिनिटी मान रहा है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप n को कॉमन लेंगे या n को नोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे। तो ये आपका बनेगा फिर 1+1 ओवर n डिवाइडेड बाय 2+1 ओवर n। तो अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू 1/2। तो आपकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 1/2। तो ये जो 1/2 है ये है लेस देन 1। और रेशियो टेस्ट में क्या होता है कि अगर आपका L जो है
वो लेस देन 1 होगा, सीरीज़ आपकी होगी कन्वर्जेंट। एल अगर आपका ग्रेटर देन 1 होगा, सीरीज़ आपकी होगी डाइवर्जेंट। और एल अगर इक्वल टू 1 होगा तो टेस्ट जो है वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो इस केस में एल आपका लेस देन 1 है, तो आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो क्या करेगी, वो कन्वर्ज करेगी। तो दिस इम्प्लाइज ए एन इज कन्वर्जेंट बाय रेशियो टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 35 हम स्टार्ट करें। देखें इसमें भी आपको ना जो है वो ये एक सीरीज़ दी हुई है, आपने इसकी पहले nth टर्म लिखनी है और फिर आपने चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसमें देखें ए एन जो होगा, देखें पहले ऊपर नोमिनेटर में किस तरह चल रहे हैं, ये इवन नंबर्स में चल रहे हैं, ठीक है। देखें जब आप 1 पुट करेंगे तो ये 2 आ रहा है, 2 तक मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप 2 पुट करेंगे तो ये 4 तक, जब 3 पुट करेंगे तो 6 तक, 4 पुट करेंगे तो ये 8 तक मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आप n तक इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये आपका बनेगा 2 4 6 8 अप टू। अब इवन नंबर्स का फार्मूला होता है 2n, तो इसको हम क्या करेंगे 2n तक ऊपर नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो आप डायरेक्टली इसको नहीं लिख सकते, आप इसकी पहले जो nth टर्म है वो बनाएंगे, ठीक है। अच्छा nth टर्म कैसे बनती है, देखें आपका ये जो सीक्वेंस एक बन रहा है वो बन रहा है 5 8 11 14। अब इसमें अगर आप देखें तो ये आपका अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहा है। इसमें A1 जो है वो आपका 5 है, डी इसमें जो है वो 8 माइनस 5 वो है 3। तो अगर आपने nth टर्म फाइंड करनी हो तो इसका फार्मूला होता है A1 प्लस n माइनस 1 डी। अब A1 इसमें क्या है 5 है, अच्छा यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस n माइनस 1 डी क्या है 3 है, तो ये आपका आ जाएगा 5 प्लस 3n माइनस 3। तो ये आपका बनेगा फिर 3n 5 माइनस 3, ये आ जाएगा प्लस 2। इसकी जो nth टर्म बनेगी इस सीक्वेंस की वो बनेगी 3n प्लस 2। मतलब कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें 5 8 11 14, तो आखिरी जो यहाँ पे टर्म बनेगी वो बनेगी 3n प्लस 2 बनेगी, ठीक है। तो ये आपकी nth टर्म बन गई। अब आप इस पे रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे तो ए एन प्लस 1 क्या होगा इसमें 2 4 6 8 अप टू 2n। और इससे अगली टर्म क्या होगी, n की जगह आप क्या पुट करेंगे n प्लस 1, तो वो आपका बनेगा फिर 2n प्लस 2 बनेगा। अच्छा जी, डिवाइडेड बाय ये आपका होगा 5 8 11 14 अप टू, यहाँ पे इसको प्रॉपर लिखें, ये आपका बनेगा 14 अप टू 3n प्लस 2। और इससे अगली टर्म क्या होगी, आप इसमें क्या करेंगे n की जगह n प्लस 1 पुट करेंगे, तो ये आपका आएगा 3n प्लस 3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 3n प्लस 5। तो यहाँ पर जो टर्म बनेगी आपकी वो बनेगी 3n प्लस 5। अब आपने रेशियो फाइंड करनी है तो ए एन प्लस 1 ओवर ए एन आप फाइंड करेंगे। तो देखें इसमें ये जो सारा लिखा हुआ है, ये यहाँ तक ये जो सारा आपका लिखा हुआ है ये सारा आपका ए एन से हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये सारा ए एन है, तो इसके साथ वो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल आपका क्या रह जाएगा, सिंपल आपका ये जो आपकी दो टर्म्स है ये रह जाएंगी, मतलब कि 2n प्लस 2 ओवर 3n प्लस 5 ये रह जाएगा। अब इस पे आप लिमिट अप्लाई करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n प्लस 2 ओवर 3n प्लस 5। अब इसमें आप क्या करें, नोमिनेटर से भी आप n को कॉमन लें और डिनोमिनेटर से भी आप n को कॉमन लें। तो ये आपका क्या बनेगा, देखें n आप यहाँ से कॉमन लेंगे, ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 2 ओवर n, और नीचे से आप n को कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 3 प्लस 5 ओवर n। लिमिट जब अप्लाई करेंगे ये n तो कैंसिल हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ओवरऑल ये आ जाएगा 2 ओवर 3। ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि 2 ओवर इन्फिनिटी बनेगा वो ज़ीरो के इक्वल होता है, यहाँ पे 5 ओवर इन्फिनिटी बनेगा वो भी ज़ीरो के इक्वल होता है। तो आपकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन, इसका आंसर आ गया 2 ओवर 3 और ये है लेस देन 1, ठीक है।
तो रेशो टेस्ट में क्या होता है कि अगर एल आपका लेस देन 1 हो तो सीरीज आपकी क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। दिस इम्प्लाइज ए एन इज कन्वर्जेंट बाय रेशो टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 36, समेशन फ्रॉम 1 to infinity a plus 1 to a plus 1 up to n a plus 1 डिवाइडेड बाय b plus 1 into 2b plus 1 up to n b plus 1। और इसमें a और b जो है ये दोनों क्या हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो इसमें अब आपने nth टर्म नहीं बनानी, इसमें ऑलरेडी nth टर्म जो है वो आपको गिवन है, ठीक है, बनी हुई है nth टर्म। तो इसमें nth टर्म आपके पास होगी a plus 1, उसके बाद 2a plus 1 up to n a plus 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका आ जाएगा b plus 1, उसके बाद 2b plus 1 अप टू n b plus 1, ये चीज़ बनेगी। अब इसमें a n plus 1 क्या होगा, रेशियो टेस्ट आप अप्लाई करेंगे, ये आपका होगा जी a plus 1 2a plus 1 अप टू n a plus 1। और इससे अगली टर्म क्या होगी, n की जगह आप क्या पुट करेंगे, n plus 1। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे आप कर लें साइड पे n plus 1 इंटू a plus 1, ये आ जाएगा n a plus 1, ये चीज़ आ जाएगी n a plus 1। और डिनोमिनेटर में आपको क्या आ जाएगा, इसमें देखें b plus 1 2b plus 1 अप टू एन बी प्लस 1। और इससे अगली जो टर्म होगी वो आपकी होगी एन बी प्लस 1। तो अब आपने रेशियो फाइंड करनी है ए एन प्लस 1 ओवर ए एन। तो इसमें देखें ए एन जो होगा ये आपका सारा ए एन बन रहा है, तो ये सारे का सारा कैंसिल हो जाएगा, जस्ट आपका आ जाएगा एन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन बी प्लस 1। अच्छा, अब इसमें आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन बी प्लस 1। अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन रहा है, तो आप क्या करें, आप n जो है वो नोमिनेटर में भी डिवाइड करें और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करें। तो ये आपका बनेगा a प्लस 1 ओवर n डिवाइडेड बाय b प्लस 1 ओवर n। लिमिट जब अप्लाई करेंगे ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा a ओवर b। तो ओवरऑल आपकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन, इसका आंसर आ गया है a ओवर b। अब a और b के बारे में आपको नहीं पता कि ये कौन सी वैल्यूज है, सिंपल आपको ये पता है कि ये जस्ट पॉजिटिव है। तो अगर आपका देखें जो आपका रेशियो टेस्ट होता है उसमें l अगर आपका लेस देन 1 हो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, और l अगर ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट होगी। तो अगर ये a और b जो है ये लेस देन 1 है तो सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट होगी, और अगर a और b ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज़ जो है वो क्या होगी, वो डाइवर्जेंट होगी। तो आप यहाँ पे किस तरह लिखेंगे, ए एन इज़ कन्वर्जेंट इफ़ a over b is less than 1 and divergent if a over b is greater than 1। और यहाँ से आप जो है ना वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि जब a आपका लेस देन होगा b से तो सीरीज़ आपकी कन्वर्ज करेगी, और यहाँ से a अगर ग्रेटर देन b होगा तो सीरीज़ आपकी क्या करेगी, वो डाइवर्ज करेगी।